वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का स्मगलिंग में कमी लाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। कहा, आप कठिन हालात और चैलेंजेस के बावजूद फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कई अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। आपकी कोशिशों से मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। वज़ीर आज़म की सिविल आर्म्ड फोर्सेस को जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लैस करने की हिदायत। हाँ जी, बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है जी। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। अगर SIFC में हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ इट, सो हम हाजिर हैं। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के SIFC इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीटे मुल्क के लिए बातचीत पर तैयार हैं, उनसे मुलाकात भी की जा सकती है। पंजाब हुकूमत अपनी हद बार बार पार कर रही है। पंजाब हुकूमत का ये काम नहीं कि किसी के खिलाफ कार्रवाई का एजेंडा काबीना में रखे। हमारी भी अपनी काबीना है, हम भी एजेंडा डाल सकते हैं। फाटा और पाटा पर टैक्स लगाना मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा टैक्स अपने हिसाब से लगाएगा। सूबे के आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा, मेरे भाई गंडापुर ने ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने इजलास में अपने सूबे की बात की, करनी भी चाहिए थी। विफाक और इकाइयाँ एक पेज पर हैं, सरमायाकारी पर समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं, SIFC की अहमियत को जो उन्होंने माना, और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में। रोटी और दीगर अशिया के निर्खों में मजीद कमी होगी। महंगाई की शरह में कमी और करेंसी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, अमारात की $10 अरब की सरमायाकारी हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। मस्बत मुआशी आशारिये पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। मुल्क में गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते हीट वेव बरकरार रखने की पेशगोई। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के ज़ेरे असर रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने हीट वेव पर मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव काउंटर कायम करने की भी हिदायत। गुज़श्ता रोज़ दादू और मोजोदोड़ो गर्म तरीन शहर रहे। पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद 49, बजीदन, सिब्बी, लाड़काना, सखर, तुरबत का दर्जा हरारत 48 डिग्री। बहावलपुर और खैरपुर में 47 डिग्री की गर्मी। लाहौर का पारा 43 डिग्री को छू गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। प्राइमरी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगे। मिडिल और हाई स्कूल्स की 7 से दोपहर 12 बजे तक टाइमिंग। ठीक ना होगी तो कल प्रेस चीफ जाके फिर मैं आपके ये सारे के सारे ग्रिड, मैं आपके सारे के सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा, अपने सूबे की हुकूमत को दूंगा। मेरे सूबे के लोग बैठेंगे और ये बटन आपके हाथ में आया हुआ है सदा देने के लिए, ऑन और ऑफ का मेरे हाथ में आएगा। फिर मैं देखता हूँ कि आप मुझे कैसे लेते हैं कि मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। बला की गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। पेशावर के शहरियों का मीटर घूम गया। लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला KP के ऐलान पर मिनोअन अमल। PTI MPA का पेस्को के खिलाफ अज़खुद एक्शन। ग्रिड स्टेशन में घुसकर जबरदस्ती बिजली ऑन करा दी। रुकने सूबाई असम्बली फजले इलाही मुजाहिरीन के साथ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन गए, घेराव किया और अंदर दाखिल हो गए। जबरदस्ती फीडर्स चलवा दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक जबरदस्ती वो 9 फीडर्स चलवाए गए जो हाई लॉस शुमार होते हैं। यहाँ लाइन लॉसेस 80% से ज़ायद हैं। बाद में फजले इलाही और पेस्को हुकाम के मुज़ाकरात कामयाब हुए। तय पाया गया 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। फजले इलाही ने कहा, अपने इलाके में कुंडा कल्चर और बिजली चोरी ख़त्म करेंगे।
शदीद गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग का असाब। कराची के शहरियों का पारा हाई। औरंकी टाउन बनारस पुल पर मकीनों का बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शाह लतीफ टाउन के इलाके जफर टाउन में भी बिजली की अदम फराहमी पर शहरी सरापा एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। 4 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। 184 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 160 रन पर ढेर। साइम अयूब का बल्ला फिर ना चला, 2 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान खाता ही ना खोल पाए। शादाब खान मुकम्मल फ्लॉप रहे। पहले 4 ओवर्स में 55 रन खाए, कोई विकेट भी ना ली। बैटिंग करने आए तो 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फखर जमान की जिम्मेदाराना और शानदार बैटिंग। 21 गेंदों पर 45 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। बाबर आजम 32, इफ्तिखार 23 और इमाद वसीम ने 22 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर 84 रन की शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। तीसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी को नायब कप्तान बनाने की कोई पेशकश नहीं की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद कर दी। T20 कप के लिए कौमी टीम का नायब कप्तान मुकर्रर ना करने का फैसला। कहा, अगर किसी को नायब कप्तान लगाना होता तो स्क्वाड के साथ ही ऐलान कर दिया जाता। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान हैं। दासू और चिलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का फैसला। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इकदाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। जामे प्लान तलब करते हुए खुसूसी कमेटी बना दी। मोहसिन नकवी का 15 दिन में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। कहा, सेफ सिटी का मकसद सिर्फ कैमरे लगाना नहीं, ऐसा निज़ाम है जो जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के टूल से लैस हो। बुनियादी जो कानून है आपका, उसके कम से कम 12 ऐसी क्लॉजेज हैं जिससे कंट्रोडिक्शन है। इस बिल के मुखालफत में हम हर फोरम पे हर उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करेगी। मोहतरमा जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, हर कम्युनिटी को जाके उसने छेड़ा है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर का हतक इज़्ज़त बिल चैलेंज करने का ऐलान। कहा, हतक इज़्ज़त बिल मखसूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। 12 शिकों में तसाद रातों रात बिल मंजूर करवा लिया गया। इतनी जल्दी किस चीज़ की थी? अपोजिशन की सिफारिशात के बावजूद एक नुक्ते तक की तब्दीली न की गई। बिल मंजूर हुआ तो समझेंगे कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, हतक इज़्ज़त बिल पर बिलावल भुट्टो से तफसीली बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। विफाकी और सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला पंजाब का शेयर देख कर करेंगे। पंजाब में मुनासिब स्पेस मिली तो काबीना में शमूलियत पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो गई। भरपूर हिमायत की यकीन दहानी सेक्रेटरी IFJ एंथनी ने कहा, हतक इज़्ज़त बिल आइन और UN चार्टर के खिलाफ वर्जी है। हतक इज़्ज़त बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद में साथ हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने हकूक़ की जंग के लिए खड़े हो जाएं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इद्दत केस का फैसला शरीयत के मुनाफिक करार दे दिया। मुद्दई समेत तमाम मुलविस अफराद को कचहरे में लाने का मुतालिबा। नूरुल हक कादरी ने कहा, आला अदलिया फैसला वापस ले। हामिद रजा ने कहा, खातून की इज्जत को टारगेट किया गया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राय ली जा सकती थी।
बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस के 10वें कॉन्वोकेशन का कराची में इनेकाद। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फारिकुल तहसील होने वाले तुलबा में कुल 283 डिग्रियां तकसीम की गईं। तकरीब से खिताब में नेवल चीफ ने तुलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चौक सरवर शहीद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। मुसाफिर वैन सामने से आते ट्रॉलर से टकराकर उलट गई। तमाम अफराद मुल्तान की बस्ती लाड़ के रिहायशी थे, भगकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।